नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों, हम एक ऐसे शेयर की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा की थी और आज उसमें एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिला है। दिन के हाई में वो तकरीबन 600 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर था। तो आप देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर आऊं तो 2 दिन पहले के वीडियो में हमने फार्मा सेक्टर के 2 बेहतरीन स्टॉक्स की बात की थी। आप देख सकते हैं उनमें एक था जेबी केमिकल्स और एक था डॉक्टर रेड्डीज। जानते हैं आप, हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज को रशिया की तरफ से कोविड वैक्सीन बनाने की डील मिली है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की डील मिली है। तो उन दोनों स्टॉक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन जो दूसरा स्टॉक की बात की थी हमने, डॉक्टर रेड्डीज, आज उस स्टॉक में कमाल हो गया। और साथ में हमने बात की थी निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा ने अपना बहुत सालों का, लास्ट 5 सालों का हाई तोड़ दिया है। जो हमने लेवल रखा था आज उससे ब्रेकआउट होता मिला एक बड़ी कैंडल के साथ। तो चलिए आज हम वो सब डिस्कस करेंगे, स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे खास बात है फार्मा सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये रैली है, ये कब तक चलने वाली है और क्या मार्केट सही में बुलिश है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों, जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले निफ्टी फार्मा की। आप देख रहे होंगे 12,320 के लेवल पर चल रहा है। आज का अगर हाई देखें तो 12,528 का हाई बनाया था। तो जो हमने लेवल बनाया था लगभग 12,050 का, उससे आज बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली है, बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिला है। तो क्या ये प्राइस सस्टेन हो सकता है? लगभग 5% की तेजी एक दिन में पूरे सेक्टर के अंदर। और जब ओवरऑल मार्केट में बहुत कमजोरी थी तो उस समय क्या ये तेजी पर हमें रिलाई करना चाहिए या फिर बस अभी नए इन्वेस्टर फार्मा साइड इसलिए जा रहे हैं कि बाकी स्टॉक्स में अभी ज्यादा तेजी नहीं है, मंदी चल रही है। तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, मैंने वीक्स के हिसाब से चार्ट लगाया, हर कैंडल एक वीक की है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लेवल हमने बनाया था, अगर मैं जूम करूं थोड़ा, तो 12,050 का। और आज वहां से हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिल गई और साथ में पिछले 3 से 4 दिन की जो बियर कैंडल्स थी उन सबको हटा दिया जिस कैंडल ने। तो एक नया हाई बनाया है। लगभग अगर हम टाइम देखें तो आप देखेंगे 2 नवंबर 2015 के वीक का। तो लगभग 5 साल का हाई तोड़ा आज फार्मा ने। यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म का दिखाऊं आपको तो देखिए, एक तरीके से डाउन ट्रेंड पर चल रहा था फार्मा। कोविड से पहले भी यहाँ पर जो ट्रेंड आया था वो बियरिश ट्रेंड आ रहा था, बार बार ऊपर जाता था पर वापस एक नया लो बनाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 के आसपास से कंसोलिडेशन शुरू हुई, पर फिर कोविड के बाद तो बिल्कुल 6,000 के लेवल पर चला गया था। आप देख सकते हैं, पर वहां से अब 12,000 लगभग डबल हो गया है। देखिए दोस्तों, कंफर्म करने का तो एक ही तरीका है कि अगले हफ्ते जो ट्रेड होंगे और अगले हफ्ते जो मार्केट होगा वो कैसा होगा। अगर इस कैंडल के साथ ही इस सपोर्ट को लेते हुए तेजी बनी तब आप मान सकते हैं कि ये तेजी टिकने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं 5 साल पहले जब ऐसी बड़ा ब्रेकआउट हुआ था तो 3 से 4 दिन फिर बुलिशनेस रही थी और फिर एक हाई बनाया था। तो अब नेक्स्ट सवाल यही होगा कि इससे कितनी दूर। तो सीधा रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 13,437 के लेवल पर। और जिस स्पीड से फार्मा आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसे 3 ट्रेडिंग सेशंस और आगे तो वो हाई भी टूट जाएगा। तो इस सेशन में अगर तेजी मिली अगर अगले हफ्ते हमें, तब फिर पहला टारगेट हमारा होना चाहिए ये। तो उसमें कौन कौन से स्टॉक्स ड्राइव करेंगे, उनमें सबसे आगे वो स्टॉक होगा जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी शेयर। और आपका ध्यान मैं एक बार निफ्टी के इंडाइसिस पर दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ऑटो में थोड़ी सी तेजी थी, मीडिया आईटी में बहुत ही मामूली तेजी थी और फार्मा में 5% तेजी। बाकी सब लाल निशान में बंद हुए। हालांकि मेटल सेक्टर में बहुत मामूली गिरावट थी, पर आप देख सकते हैं कि ये चिंताजनक बात है कि क्या सभी लोग फार्मा में गेंस के लिए, शॉर्ट टर्म्स गेंस के लिए घुस रहे हैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश नहीं रहा इस हफ्ते। तो इसके लिए अगले हफ्ते का ट्रेड इंपॉर्टेंट होगा और साथ में आने वाले वीडियोस में हम निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए फार्मा शेयर के डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की बात करते हैं। देखिए आप, लगभग 10% की तेजी है जिसमें 478 पॉइंट्स की उछाल है और हाई आप देखेंगे दिन का तो 5496, लगभग 5500 तक चला गया था। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई। लास्ट में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि इसने अभी हाल ही में अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है। तो यहाँ से एक अपर मोमेंटम की तेजी है। और मैंने आपको तब भी बोला था ऐसे स्टॉक पर आप दाम मत खेलिए। आपने अगर उस समय ले लिया होगा तो आपको प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऐसे बड़े स्टॉक्स नहीं लेनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म की एडवाइस दी थी और अभी भी लॉन्ग टर्म की ही दूंगा। और आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में कई बार 15-20% का मुनाफा हो जाता है। पर मेरा मानना है दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको लक के साथ नहीं चलना चाहिए बिल्कुल, कि कंपनी बड़ी शानदार है, हमेशा अपर ट्रेंड रहा है, लॉन्ग टाइम में ऊपर की तरफ ही गई है कंपनी। फार्मा सेक्टर के रिवाइव होते ही सबसे आगे प्रॉफिट को लेकर लीड करती है ये कंपनी। तो यहाँ से एक और चीज जो देखने लायक है वो है आईटी स्टॉक्स में आज थोड़ी कमजोरी थी।
तो उससे उम्मीद है कि अब फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी तेजी बन सकती है अगर आईटी सेक्टर में एक सैचुरेशन आ गया है। तो क्योंकि आप जानते हैं वहां पर रिजल्ट्स आने वाले थे, इसलिए वहां पर पिछले 2 से 3 दिन में तेजी देखने को मिली, पर आज थोड़ा धीमा था वो, और वही गेंस फार्मा ने ले लिए हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं, डिमांड बढ़ रही है फार्मास्यूटिकल्स की। तो डॉक्टर रेड्डीज के बारे में अगर हम देखें तो आप देखें मार्केट कैप है तकरीबन 88,800 करोड़ की, काफी इंक्रीज हुई है पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। पी आप देखिए, जो सबसे चिंताजनक बात है, 45.68, और यही हमने पिछले दिन में डिस्कस किया था 2 दिन पहले। तो आप देख रहे थे कि 34 के आसपास था ये पी। तो आप देख सकते हैं 2 ट्रेडिंग सेशन में क्या जबरदस्त उछाल आया। अगर मैं आपको 5 डेज का चार्ट लाकर दिखाऊं तो आप देखेंगे 16 सितंबर को 4,500 पर था, और वहीं अब 5,500 हो गया है। तो यही रीजन है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से इसका पी बढ़ गया है। और निफ्टी फार्मा का पी हमने देखा था 33 से 34 तक चल रहा था। तो अपनी इंडस्ट्री से तो काफी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर है, पर मोमेंटम भी बुलिश है। तो यहाँ पर आप बाइंग की सजेशन माने तो दोस्तों मैं कहूंगा कि अभी रैली आ सकती है, पर आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं घुसे। एक बार करेक्शन आएगी, करेक्शन जरूर आती है दोस्तों बड़ी रैली के अंदर, आप उस समय इसको ले सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसका मार्केट शेयर 2.8% है, जहां पर हजारों कंपनी है, वहां पर 2.8% अकेला शेयर इस कंपनी का है। और यहाँ आप देख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में 5.1%, कार्डियोवास्कुलर में 2.7% और डोमेस्टिक में 2% का शेयर है। रेवेन्यू मिक्सचर हम रिवाइज कर लें तो देख सकते हैं आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में 11%, और सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में 17%। यानी आप देख सकते हैं हर एरिया में ये कंपनी अपनी मेडिसिन, अपने एपीआई जनरेट करती है। और लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो आप देखेंगे यूएस में 44%, तो यूएस मार्केट से काफी इन्फ्लुएंस होता है फार्मा, और वहां पर इसका रेवेन्यू 44% आता है। और इंडिया में 18%, रशिया में 10% और अदर्स में 28%। तो हाल ही में 3 बड़ी खबरें आई थी, इसको लेकर वो आगे डिस्कस करने वाले हम, उसी वजह से तेजी बनती दिखाई दे रही है। और यहाँ प्रोडक्ट ब्रेकअप देखें तो ग्लोबल जेनरिक 79%, और एपीआईज और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में 15%, और बाकी अदर्स में आ जाता है। तो यहाँ पर एक बड़े एनालिस्ट की तरफ से कहा गया था कुछ दिन पहले कि आगे आने वाला टाइम है, वहां पर कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जो कंपनी बनाती है, जेनरिक्स में काम करती है, वहां पर उनको एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ग्लोबल जेनरिक्स में 79% हाथ है इस कंपनी का। सेल्स आप देख सकते हैं कि शानदार तरीके से बढ़े हैं, 5,305 था मार्च 2011 में, जो रेगुलरली इंक्रीज हुए। और बीच में एक डाउनफॉल देखकर जब हमने चार्ट पर देखा था फार्मा सेक्टर डाउन जा रहा था, वो रीजन है आप देख सकते हैं सेल्स कम हो रही थी, लेकिन फिर एकदम से मार्च 2020 ईयर एंडेड में 11,850 करोड़, और वो और इंक्रीज होने की उम्मीद है अब जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है फार्मास्यूटिकल्स की। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2,938 करोड़, हाईएस्ट हुआ था मार्च 2020 में, आज तक इतना नहीं हुआ, और लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया अपने प्रीवियस हाई से, आप देख सकते हैं 1,277 करोड़ से। तो यहां से देखकर लग रहा है कि फार्मा सेक्टर 2014-15 में जो हमने चार्ट देखा बहुत ओवर वैल्यूड हो गया था, जब आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ा था, पर उसके बाद वो वापस तेजी देखने को नहीं मिली। और ऐसा ही होता है दोस्तों, मार्केट में एक टाइम आता है हर सेक्टर का, वहां पर सेल्स इंक्रीज होती हैं पर फिर कंसोलिडेट करती हैं। तो ऐसा चलता रहेगा मार्केट में। इसलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जिन्होंने इस समय लिया होगा जब सेल्स थोड़ी कम हुई थी, जब मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड था और नीचे आया उसके बाद सेटल हुआ, तब आप देख सकते हैं होल्ड तो करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स लेने हैं मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेंगी। और वहां पर आप देखिए अच्छी कंपनी होती है, अगर उनके पास रिजर्व्स अच्छे होते हैं, उनका बिजनेस तेज होता है, तो वहां पर आपको जरूर दिखता है रिटर्न। आप देखिए 567 करोड़ भी गया था मार्च 2018 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म होगी, इसका आप रीजन पड़ेगी क्या रीजन हो सकता है जो कंपनी के प्रॉफिट इतने इरोड हो रहे हैं। और वहां पर अब देखिए लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में। तो एनालिस्ट का क्या कहना है, आप देख सकते हैं कि 3 बड़ी खबरें आई है डॉक्टर रेड्डीज की, पेटेंट लिटिगेशन क्लीन हुआ है उनका, और यूएस में एक नई आई ड्रॉप लॉन्च की है जो ओवर द काउंटर मिलेगी, और साथ में जो डील सील की थी रशियन कोविड-19 वैक्सीन के लिए। तो ये 3 खबरें जो एक साथ आई है उनकी वजह से हमें तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा सेक्टर में सबसे तेज भाग रहा है आज के टाइम में स्टॉक। पर आप ये देख सकते हैं एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट्स आर नॉट इम्प्रेस्ड, रादर सी लिमिटेड अपसाइड फॉर द स्टॉक। तो मैं ये आपको बता रहा था कि एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि अब काफी तेजी आ चुकी है, तो आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इसमें बहुत रिस्की होगा। कोटक सिक्योरिटीज का कहना है आप देख सकते हैं कि सेल कीजिए इसको 3700 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये नहीं कह रहा मैं आपको दोस्तों अभी के अभी बेच दीजिए आपके पास है, या फिर आप 3700 का इंतजार करिए। आप सभी सिक्योरिटीज का आप अनुमान लीजिए और फिर उसके बाद देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। उनका कहना है कि पोटेंशियल डाउनसाइड 30% है यहाँ पर, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ द स्क्रिप्ट इज अनफेवरेबल, यानी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इसमें वो फेवरेबल नहीं है, इसलिए गिरावट हो सकती है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने बताया कि FY23 से 26 में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा उनके बिजनेस में। वहां पर जो अभी तेजी आ रही है वो एक नंबर पर सेटल हो जाएगी और वह एस्टिमेट कर रहे हैं कि $2.5 बिलियन की क्यूमुलेटिव सेल्स और $1.6 बिलियन की वो प्रॉफिट का अनुमान लगा रहे हैं आने वाले टाइम में। एमके ग्लोबल की तरफ से कहा गया है कि अभी अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा नहीं उठाया गया जो न्यूज आई है और वहां से 333 रुपए और ऊपर देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबके मिक्स व्यूज है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में ये काफी रिस्की हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो डील हुई है कोविड-19 वैक्सीन के लिए वो बेनिफिशियल नहीं हो सकती है कंपनी के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी आप देख सकते हैं कि वो जो वैक्सीन है फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट करने हैं उस वैक्सीन को अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो वहां पर कुछ दिक्कत आई तो आप देख सकते हैं जिस खबर की वजह से बड़े गेन्स आए वो इरोड हो सकते हैं। तो अगर आप मेरी माने, आप देखिए डिसीजन तो अपना लीजिएगा, पर मैं अपनी तरफ से राय दूं तो कंपनी ऑलरेडी काफी ओवर वैल्यूड है। हालांकि तेजी अच्छी खबरों की वजह से आई है, फार्मा सेक्टर में तेजी है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पर एक टाइम जरूर आएगा जब करेक्शन आएगी और कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे रहे, मार्केट शेयर अच्छा रहा, इनके नए प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके, तब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। और जिन्होंने थोड़े टाइम पहले लिया था वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म आप मान सकते हैं 5 7 10 साल कितने भी, वो इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितना गिरे या कितना ऊपर जाए, जब तक कंपनी की सेल्स अच्छी है। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर रेड्डी शेयर और फार्मा शेयर के एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।